बंधुओं, शास्त्रों में बड़ी महिमा है किशोरी जी के। पद्म पुराण में तो इतनी सुंदर व्याख्या है किशोरी जी के जन्मोत्सव की। 1000 एकादशी मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दो, जितना आएगा इतना फल मिलता है एक राधाष्टमी का व्रत करने से। अब कई लोगों के मन में भाव रहता है कि मेरे मन में भी ऐसा ही भाव रहता है कि भैया उत्सव है ठाकुर जी को, जन्माष्टमी को उत्सव है, राधाष्टमी को, तो फिर काहे को हम लोग भूखे प्यासे रहें, बढ़िया माल छाने। तो भाव तो रहता है, पर शास्त्रों में बड़ी महिमा है। व्रत करने का नियम मूलतः इस भाव से होता है कि भाई जब हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो अन्न सेवन ना करने से आलस्य जाता है। अन्न सेवन ना करने से मस्तिष्क में, मन में नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। फलाहार रहते हैं तो निश्चित ही है ऊर्जावंत होते हैं, तो ऊर्जावंत होंगे तो और बढ़िया उत्सव मनाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही आहार ग्रहण नहीं करोगे तब तो फिर मतलब व्रत इसलिए करना है कि उत्सव में आपसे आपकी ऊर्जा पूरी लगे, आलस्य ना आवे, नकारात्मक भाव ना आवे, मन में कोई दुर्भाव ना आवे, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है। बाकी तो उत्सव में तो खूब पाओ धुआंधार, लेकिन व्रत करने से आपके उत्सव में बेहोशी आ रही है महाराज और बिना भोजन किए कुछ तो फिर उत्सव को भंग करने वाली बात हो जाएगी। उत्सव को भंग नहीं, उत्सव को सुंदर बनाने के लिए व्रत करना है। तो राधाष्टमी उत्सव पर इस बार व्रत निश्चित करो, हर बार ही करो। वैसे तो शास्त्रों में दशावतारों में 4 अवतारों के व्रत करने की आज्ञा दी है, रामनवमी और नृसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी और वामन द्वादशी। लेकिन जब हम रामकृष्ण उपासक हैं तो हमारे भाव में रामकृष्ण दो एक हैं, ये दोनों भी एक हैं और फिर इनकी आह्लादनी शक्तियां भी एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्ण राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तो जब किशोरी जी ब्रजमंडल में ठीक ठाकुर जी का ही स्वरूप हैं तो फिर उनके लिए भी ये व्रत की क्रिया करनी है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भैया व्रत निश्चित करना चाहिए, इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है। लेकिन जब भी फल कोई फल बताता है ना कि महाराज जी ये करने से ये फल मिलता है, ये करने से ये फल, मन में एक ही बात आती है, अगर ये करने से ये फल मिलता है, अगर हम इसके बदले फल की कामना ना करके ठाकुर जी की कामना करें तो हमको व्रत इसलिए करना है हमको श्री जी मिले, हमको व्रत इसलिए करना हमको ठाकुर जी मिले। अक्षय तृतीया के दिन लोग दुनिया भर का दान करते हैं, चावलों का दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, चांदी दान कर रहे हैं, जे दान कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। हमारे मन में भाव आता है कि भैया वादना नाम को दान करो, जो राह में मिल जाए वही से कहो जय श्री कृष्ण, जो राह में मिल जाए वही से कहो राधे राधे, नाम दान करते चलो। बोले क्यों? बोले अक्षय तृतीया को कछु दान करो तो अक्षय है जाए, तो हम नाम दान करें, हम ठाकुर जी को भजन दान करें, अरे भक्ति दान करें, अपनी भक्ति अक्षय हो जाए, नाम अक्षय हो जाए, प्रेम अक्षय हो जाए, ऐसी अक्षय तृतीया मनाओ। तो कभी भी आपको किसी व्रत या किसी नियम के पीछे फल बताया जा रहा हो, सुन लिया करो, अच्छा इससे ये फल मिलता है, उस फल को गौड़ करके उस फल के स्थान पर किशोरी जी को विराजमान कर दो। हे किशोरी जी, हम राधाष्टमी को व्रत या मारे करेंगे कि हमको आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, आपको प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हमको व्रत करना है। तो राधाष्टमी उत्सव इस बार भागवत कृपा निकुंज में गिरधर लाल जी का मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे से क्रम रहेगा, 8 बजे द्वार खुल जाएंगे, आके बैठ जाना। 9 बजे फिर अभिषेक होगा, टीवी हम लगवा देंगे 2-4 ताकि लाल जी दिखें आप सबको, और फिर उसके बाद बधाई गायन उत्सव आदि चलेगा। 10-11 बजे तक का क्रम रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही क्रम रहेगा। और क्योंकि व्रत रहेगा तो केवल पंचामृत मिलेगा पीवे को, खावे को कछु ना देंगे हम। प्रसाद भी रहेगा, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बाहर ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी जाइयो, वहां पे ऊधम मचाइयो,
बिहारी जी जाइए और सुनिए, राधाष्टमी को हमारे ब्रजमंडल के रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी का जन्मोत्सव है। फिर तटिया स्थान जाना, तटिया स्थान जाकर के स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके आना, वहां पर खूब निधिवन राज जाना, निधिवन में जाके स्वामी जी को प्रणाम करके आना। राधाष्टमी का उत्सव तो जन्माष्टमी से भी बड़ा होता हमारे ब्रजमंडल में। तो ऐसे राधाष्टमी का भाव। अब कई लोग पूछ रहे हैं कैसे क्रम होना चाहिए, तो देखो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता रात्रि 12 बजे, पर किशोरी जी जो हैं ये उदिया भाव से प्रकट हुई, मतलब सूर्य उदय जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण पड़ी है पृथ्वी पर, बस हल्के हल्के सूर्य उदय हुआ, तभी किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक प्रकार से नेक्स्ट सुन लो, ताली बाद में बजा ले। सुबह 4:30 बजे, 4-4:30 बजे आप सबको, अगर घर में किशोरी जी विराज रही हैं स्वच्छंद भाव से, तो किशोरी जी को अभिषेक करना। वैसे हम तो दोनों उनको ही कर दें, जन्माष्टमी पे भी युगल सरकार घर के ठाकुर जी जो हैं युगल राधा कृष्ण उनको करें, और राधाष्टमी पर भी दोनों उनको ही करें। अगर घर में केवल लड्डू गोपाल विराज रहे, केवल ठाकुर जी मुरली मनोहर लाल जी विराज रहे, त्रिभंगलली ठाकुर जी, तो भी उनको अभिषेक करो, उन्हीं को ही श्री जी स्वरूपा मान करके उनको अभिषेक करो। वैसे तो नियम ऐसा है कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी को रात्रि भर जागरण करो, रात भर उत्सव करो, रात भर नाचो गाओ आनंद करो, किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। और किशोरी जी वास्तव में सेनावस्था में हो, कमल के पुष्प ले आओ और सुंदर सुंदर कमल के पुष्पन के बीच में किशोरी जी के श्री विग्रह को विराजमान रखो, वही में ही पौढ़ाओ, क्योंकि ऐसा भाव शास्त्र में है कि कमल के मध्य से ही किशोरी जी प्रकट भई। तो कमल मध्य में किशोरी जी को विराजमान करो, घर पे ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को विराजमान रखो। और प्रातः काल 4 बजे है तो महाराज शंखनाद करो, बधाई गायन करो, सुंदर घंटे घड़ियाल नगाड़े आदि बजाओ, वाक्य बाद में दीप प्रज्वलन करके किशोरी जी को प्रादुर्भाव करो। फिर वाक्य बाद पंचामृत अभिषेक करो, पंचामृत अभिषेक करवे के बाद में सुंदर किशोरी जी को श्रृंगार करो, श्रृंगार करवे के बाद भोग धराओ, भोग धरा करके फिर किशोरी जी की आरती करो। आरती करने के पश्चात फिर खूब नाचो, इतने नाचो इतने हम तो अभी जयपुर में एक बात कह के आए, उत्सव तब तक मत मानो कि नाचते नाचते उत्सव करते करते डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ जाए। अगर आपको दवाई नहीं लेनी पड़ी तो समझो उत्सव मनाया ही नहीं आपने। शादी ब्याह होता है घर में, तो लड़की का जो भाई होता है या लड़की के पिताजी, लड़की के मामा, लड़की पक्ष के, लड़का वाले तो ऊधम करें, लड़की वाले इनकी कमर कसे, उनके जेब में 2-4 दवाई पड़ी रहती है, सिर दर्द की, पेट दर्द की। क्यों, हमारी तो बड़ी 3 बहनें, तो उनको पता है वो एक दवाई रखी रहेगी, क्यों सिर दर्द हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। तो तभी ब्याह माना जाता है जब पिता और भाई ये बिल्कुल श्रमित हो जाएं, तब लगता है हाँ ब्याह हुआ। श्रमित ही नहीं हुए तो क्या बात का ब्याह। ऐसे ही उत्सव में महाराज एक आनंद की बात करें, ये नहीं जबरदस्ती कि महाराज दवाई लेनी ही पड़ जाए। जब तक इतने श्रमित नहीं हो जाओ, इतने नहीं थक जाओ कि महाराज अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, पस्त नहीं हो जाओ, तब तक नाचते ही रहो किशोरी जी के आगे, ठाकुर जी के आगे। खूब बढ़िया उत्सव करियो, खूब नाचियो, और फिर व्रत रखो पूरे दिन। किशोरी जी को खूब बढ़िया व्यंजन पवाओ, और पवा करके वो कोई को वितरण करो, कोई अपने काजे थोड़ा रख लो, दूसरे दिन जब नौमी लगे सोवा को पाओ प्रसाद रूप में, परवा दिन व्रत रखो। और भैया नहीं रुको जाए तो पालियो, चकाचक पाओ, बोले हमारी श्री जी को उत्सव है हम तो पाएंगे, तो पाओ, कोई दोष भी नहीं। व्रत ना करने से पाप नहीं लगता है, पर व्रत करने से पुण्य बहुत होता है हमको, लेकिन पुण्य की नहीं, हमको किशोरी जी की कामना। तो इस प्रकार, और फिर एक नियम सुनो, या तो संभावना बने तो सहस्त्र कमल, 1000 कमल, और 1000 कमल की भावना नहीं बने तो 1000 कोई भी पुष्प, लेकिन सुगंधित होने चाहिए, बिना सुगंध वाले नहीं। मोगरा के हो जाएं, हार श्रृंगार के हो जाएं, गुलाब के हो जाएं, और यदि व्यवस्था बन जाए तो कमल 1000 हो जाएं।
किशोरी जी के अभिषेक के बाद, आरती करने के बाद, सब आरती आदि पूजन किशोरी जी को भोग लगाने के बाद, फिर उसके बाद 1000 कमल से श्री चरणों की अर्चना करो। अब अर्चना में तो कई लोग ऐसा भाव रखेंगे कि राधा सहस्त्र नाम गाओ, राधा सहस्त्र नाम से 1000 कमल चढ़ाओ, पर हमारी भावना ऐसी, गोपाल सहस्त्र नाम से चढ़ाओ। गोपाल जी के नाम से एक एक कमल ठाकुर जी, क्योंकि भैया धन धन राधिका के चरण, परमानंद दास जी का पद है, और उसी पद में कहते हैं श्याम जिनकी शरण। अरे कथा तो यहां तक आती है कि किशोरी जी के सदा चरणन में ठाकुर जी रहे। कैसे अद्भुत चरण है हमारी श्री जी के। सुभग शीतल अति ही कोमल, कमल के से वर्ण, धन धन राधिका के चरण। सब लोग इधर देखो, भाव से सुनो। नख चंद्रिका अनूप राजत, विविध शोभा वर्ण। नख पर एक अद्भुत चंद्र का विराजमान है, विविध शोभा वर्ण, वो विविध विविध शोभाओं को धारण करी हुई है। किसी को किसी रूप में दिखती है, किसी को किसी रूप में दिखती है। नंद सुत मन मोदकारी, ठाकुर जी को किशोरी जी के मुखमंडल के श्रृंगार में सुख मिलता है, पर ठाकुर जी को उससे भी अति सुख मिलता है किशोरी जी के चरण देखने में। मतलब हमारे गिरधर लाल जी सदा ऐसे ही रहते हैं, नीचे ही नजर रहती है उनकी। क्यों? बोले जब गिरिराज धारण किए तो सामने किशोरी जी खड़ी है, तो किशोरी जी के मुख को नहीं, किशोरी जी के श्री चरणन को देख रहे हैं ठाकुर जी, और नित्य दृष्टि वहीं रखते हैं। वैसे तो लाला के नैन रुके ना, चप्पल तो यूं ही घूमते रहेंगे इधर उधर, लेकिन जैसे किशोरी जी आ जाए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं, नीचे नजर करके, नजर सीधे चरणों में ही रहती है किशोरी जी के। मुख को देखने में भी संकोच करते हैं लाल जी, चरण ही इतने सुंदर हैं किशोरी जी के कि वहीं रहते हैं। नंद सुत मन मोदकारी, मन को सुख नहीं, मोद यानी कि अत्यंत सुख मिलता है ठाकुर जी को जब किशोरी जी के चरणार बिंदों को देखते हैं। दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। तो किशोरी जी का अभिषेक करने के बाद, भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद सहस्त्र कमलों से गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करके किशोरी जी को चढ़ाओ। और वैसे तो देखो भाव बहुत सारे हैं, पर मेरा भाव तो यह है कि ठाकुर जी के नाम से किशोरी जी के श्री चरणन में पुष्प अर्पित करो। पर यदि राधा सहस्त्र नाम से भी करोगे तो कोई दोष नहीं, बल्कि किशोरी जी तो सब सखियों से कहती रहती हैं, बोले कि हमारे बीच में रहो तो राधा राधा नाम उच्चारण करते रहा करो। तो ललिता जी ने एक बार पूछी, बोले हे श्यामाजू, आपके निकुंज में बैठ करके राधा राधा क्यों बोले? आपको इतनो प्रिय अपनो ही नाम? बोले मोह को प्रिय ना है। तो बोले मेरे चित्त में श्याम सुंदर बैठे, उनको प्रिय है। तो राधा राधा आप उच्चारण करेंगे तब मेरे चित्त में विराजमान ठाकुर जी सुनेंगे तो उनको सुख मिलेगा, उनके सुख के लिए मेरो नाम गाओ। तो यदि राधा सहस्त्र नाम से भी अर्चना करो तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और गोपाल सहस्त्र नाम से करो तो श्री जी प्रसन्न होंगे। तो दोनों भाव से आपको जो बढ़िया लगे। और कई भगत तो ऐसे भी यहाँ बैठे हैं, वो तो 2000 कमल लाएंगे, पहले राधा सहस्त्र नाम फिर गोपाल सहस्त्र नाम, दोनों उनको प्रसन्न कर देंगे। तो इस प्रकार किशोरी जी का भाव रखना और फिर पूरे दिन बढ़िया उत्सव मनाना। यहीं आ जाना 9 बजे, फिर राधा वल्लभ जी जाना, तटिया स्थान जाना, पूरे दिना ब्रजमंडल को ही रखियो वादना, तो ब्रज तज और कोई भावना चित्त में आवे ही नहीं। ऐसा भाव किशोरी जी के जन्मोत्सव पर रखिएगा। आप सब लोग खूब भाव से राधाष्टमी जन। और एक बात तो मैं भूल ही गया, हाँ, दान जरूर करना। ब्राह्मणों को बुला करके, घर में कुछ संत जनों को बुला करके, स्वयं मत पाना पकवान, उनको पवाना, उनको खूब दान दक्षिणा देना।
काय बात की, बोले बधाई है, हमारी लाडली जी प्रकट भई हैं, वाकई बधाई बांटते रहो। नहीं तो कछु नहीं चले तो 10-10 की गड्डी ले लियो और पूरे टम्पू और रक्सान में घूमते सबन को बांटते चलो, लो भैया हमारी लाडली जू की बधाई है। अरे उत्साह, ये तो मैं बता रहा हूं मंच से, ये बताने वाली बात नहीं, आपके मन में अपने आप आनी चाहिए ये सब बातें। हमारी लाडली जी प्रकट भैया, हम कहा करें आज। सब मत हैं हमारे शास्त्रों में कि भैया ठाकुर जी से 1 वर्ष बड़ी हैं लाडली जी। कई भाव ऐसे बताए जाएं कि 1 साल बड़ी हैं, और कई भाव ऐसे बताए जाएं 15 दिन छोटी हैं। पर अधिकतर ब्रजवासी 15 दिन छोटी वारो भाव ही माने। लाडली जी नेक छोटी हैं लाडली ठाकुर जी से, क्योंकि हमने जब राधा रसामृत कथा करी नागपुर में, 2 बार कर चुके, वह कथा को तो सुख ही अलग है। कभी कभी मैं भी सुनता हूं, इतना आनंद मिलता है, सुख मिलता है किशोरी जी के चरित्र में। तो वहां एक प्रसंग सुनाया था मैंने कि जब किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो तो नंदरानी यशोदा भी आई हैं लाल जी को लेकर के। तो उससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को जन्म पहले भयो है, 15 दिन बाद किशोरी जी भई हैं। पर कई लोग अपनी कई भावनाओं को सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती फिर इसी बात पे अड़े रहते, नहीं नहीं 1 साल बड़ी हैं लाडली जी, 1 साल बड़ी हैं किशोरी जी। कईयों को ब्याह करने होते हैं ना बड़ी से, तो कह देते राधा रानी भी तो बड़ी थी। देखो आप अपने निज कार्य में कुछ भी करो, पर जबरदस्ती लाडली जी ठाकुर जी को मत लाए करो। आजकल हमारा मन थोड़ा सा एक बात से और व्यथित है। वैसे तो मैं विवाद में कभी बोलता ही नहीं, कितनी सारी चीजें हुई, अब लोग ये भी कहेंगे क्यों नहीं बोलते, आपको बोलना चाहिए। पर हमें एक बात पता है कि विवाद में पढ़ने से वो हल नहीं होने वाली है, इसलिए हम ज्यादा पढ़ते ही नहीं उसमें। पर अभी हमारे पीछे कई लोगों ने फोन भी किया, कई लोग बोले भी, बोले महाराज जी आपको बोलना चाहिए, बोलिए बोलिए। अभी कुछ जो हमारे आजकल के लोग हैं ना, कुछ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले, अब वो वृंदावन की तरफ रुझान तो रखते हैं, पर रुझान किस लिए रखते हैं, उसमें भी व्यापारी देखते हैं। कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने वस्त्रों के बेचने के लिए हमारी ब्रज की लीलाओं का भाव रखा। एक विचार करो मन में, हरिराम व्यास जी की एक पंक्ति में लगभग हर कथा में गाता हूं, और उस पंक्ति में एक बात हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला यानी कि लक्ष्मी को भी किशोरी जी की स्वच्छंद बलैया लेने का अधिकार नहीं है। किशोरी जी भी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके अंकित चरण रज की बलैया लेती है लक्ष्मी। उन किशोरी जी को आप किस रूप में दिखा रहे हो? और ये फिल्म वाले लोग ये पहली बार नहीं, हमेशा ही करते हैं। राधा रानी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, ठाकुर जी के नाम पर कुछ भी कहते हैं। पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। असंख्य गौ हत्या का पाप लगेगा इन सब कार्यों को करने से, असंख्य ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ठाकुर जी की लीलाओं को छेड़ने से। हमारे वृंदावन में कितने 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 भाव से किशोरी जी की सेवा। बिहारी जी विराजन है, किशोरी जी कहां है? गादी जी के रूप में ऊपर से घूंघट करके विराज रही हैं। राधा वल्लभ जी में चूड़ामणि के रूप में विराजमान है, घूंघट करके विराज रही हैं। राधा वल्लभ श्री राधा रमण जी में नाम रूप से विराजमान है, चूड़ामणि घूंघट करके विराज रही हैं। जहां किशोरी जी के दर्शन का अधिकार मुझको और आप सबको नहीं है, वहां किशोरी जी को किसी को भी किसी प्रकार के वस्त्र धारण करा करके आप स्वरूप प्रकट कर दो, ये अच्छा तो नहीं। और केवल वैसे तो कभी लीला सुनी नहीं, वैसे तो कभी कथा सुनी नहीं, वैसे तो वृंदावन भी नहीं आए हैं कभी, किशोरी को जाना नहीं, सखियों को जाना नहीं। उनसे पूछ लिया जाए कि अष्ट सखियों के नाम ही बता दो, नहीं जानते। अष्ट सखाओं के नाम ही बता, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किशोरी जी और ठाकुर जी के भावों को ले रहे हैं।
किशोरी जी और ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कुछ नहीं कहेंगे, पर ये जो अष्ट सखियां हैं ना, और ये इनके चरणों के सदा दास बने हुए जो नक्षत्र आदि हैं, किसी दिन ये कुंपित हो गए तो ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि उठ नहीं पाएगा कोई। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भैया इस प्रकार की ठाकुर जी के भावों को छेड़छाड़ मत करो। हमारे वृंदावन में 40-40, 50-50, 60-60 साल व्यतीत कर देते हैं महापुरुष, मधुकरी पाते हैं, यमुना जल में स्नान करते हैं, सर्दी गर्मी कुछ भी हो फिर भी भोर में मंगला करने के लिए जाते हैं। इतना शुद्ध भाव ठाकुर जी और किशोरी जी के प्रति रखते हैं, तब भी जाकर के राधा तत्व को पहचान नहीं पाते। और आप लोग कभी कथा नहीं सुनते, कभी लीलाएं नहीं जानते, कभी वृंदावन नहीं आए और सीधे केवल अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ठाकुर जी का आश्रय लेते हैं। जितने भी युवा श्री किशोरी जी के आश्रित हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, बड़े बूढ़ों को हम तंग नहीं कर रहे, युवाओं से कह रहे हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, जितने भी वृंदावन के भाव से जुड़े हैं, वृंदावन का प्रसाद एक बार भी जिह्वा पर धारण किया है, किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हैं, उर्धपुंड ब्रजरज अपने माथे से लगाते हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, आपका नाम जप, आपका व्रत, आपकी एकादशी, आपका वृंदावन आगमन सब व्यर्थ हो जाएगा यदि इसका विरोध नहीं किया तो। किशोरी जी के भाव में सब लोग आगे आइए। कुछ दिन पहले भी विवाद हुए थे, परंतु ये ज्यादा है। ये नहीं तो हमारे फिल्म जगत के लोग तो कभी भी कुछ भी करते हैं, राधा रानी पे ऐसे ऐसे फूड़ गीत भी बना देते हैं, उनके स्वरूप को कुछ भी दिखाते हैं। हम सत्य बताएं, मंच से पहली बार कह रहे हैं, आज तक श्री रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण और पुरानी जो महाभारत थी उसके बाद जितने भी राधा कृष्ण या कोई भी ठाकुर जी के नाम से सीरियल भी बने हैं ना, किसी में रुचि नहीं आई आज तक, क्योंकि वो रूप आया ही नहीं जो आना चाहिए था। और हम एक और घोषणा करें, जैसे भक्ति पथ है ऐसे भक्ति पथ का एक और चैनल बनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं फोन एडिक्ट बहुत हो गए हैं। अधिकतर घरों में देखा गया दूध नहीं पी रहा तो उसके सामने कुछ भी जला देंगे, वो देखता रहेगा कार्टून और फिर उसके बाद में उसको खिला देंगे, पिला देंगे, जो भी करेंगे। तो हमने एक भाव रखा, जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी की बाल्यकाल की सुनाते हैं कथा में, उन सबको कार्टून रूप में करके फिर उनको यूट्यूब पे डाला जाए। अब क्या दिखाना है बालक को, नहीं दूध पीवे तो सूरदास जी का पद हम गा रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठाकुर जी चोटी पकड़ के कह रहे हैं, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, किते बरस मोए दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। अब इसका ढूंढ रहे हैं, कोई मिले हमको एनिमेशन वाला अच्छा, बहुत जल्दी, अगर राधाष्टमी तक भी लगे हैं कोई मिल जाएगा तो जल्दी। ये जितनी लीलाएं ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनाते हैं, किशोरी जी की बाल लीलाएं सुनाते हैं, और फिर वो शुरू होगा काम तो फिर और ज्यादा लीला सुनाएंगे। उन लीलाओं को बालकों के लिए कार्टून उसका बनवा करके फिर डलवाएंगे। दिखाओ बच्चों, दिखाना ही है फोन तो वो दिखाओ। इस भाव से कम भोजन भी करेंगे, रोएंगे भी नहीं और ठाकुर जी की लीला भी सुनेंगे। तो उनका फोन का जो एडिक्शन है वह भी एक सद्भाव में परिवर्तित होगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हो सके। आज इतने युवा बात मानते हैं, एक बार कुछ भी कहते हैं फॉलो करते हैं तुरंत। सब युवाओं से प्रार्थना है, आप सबके पास बल है, आप सब ही किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो कुछ बनता है, और आप सभी किसी को गिराते हैं तो वो गिर जाता है। कम से कम दुनिया को कुछ भी करने दो, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी के स्वरूप को यदि कोई इस प्रकार से दिखावे तो उसके आगे हाथ भी नहीं जोड़ने, उससे प्रार्थना भी नहीं करनी, उससे जिज्ञासा भी नहीं करनी, सीधा उसको नीचे गिर दो, नहीं तो हमारा नाम जब साधन सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया आप सब युवा जागृत होइए, इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ दिनों के अंदर अगर ये नहीं समाप्त होता है
तो फिर इसके लिए कुछ और नियम कड़े वृंदावन से उठाए जाएंगे, किया जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये स्वीकार तो नहीं किया जाएगा लंबे समय तक। हमारी किशोरी जी का स्वरूप, उनके रूप लावण्य, सखियों को क्या जानते हैं हम लोग? कौन है ललिता जी, कौन है विशाखा जी, कौन है ये सारी सखियां? ये सब ऋषि मुनि महर्षि ना जाने कितने वर्षों की तपस्या करते हैं, तब जाकर के इन स्वरूपों में आकर के ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हैं। इसीलिए भय लगता है अधिकतर ठाकुर जी की रास लीलाओं को मंच से बोलने में। क्यों? क्योंकि हम लोग इस प्रकार की छवि बना लेते हैं। जिन किशोरी जी का रूप देख करके, अरे जिन किशोरी जी के नख चंद्रिका को देख करके मानव के चित्त से भयंकर रोग काम नष्ट हो जाता है, उन सखियों को आप उस रूप में दिखा रहे हो। इसीलिए तो हमारे यहां की रसोपासना को बार बार आचार्यों ने कहा, इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको सबके सामने मत बोलो। संसार के लोग बड़े विचित्र हैं, ये किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, किसी भी रूप में चिंतन कर सकते हैं। हम भी कभी कभी बोलते हैं कथा में, लेकिन भय लगता है। अब तो ऐसा मन में सच में कल से ये भावना आ रही है कि निकुंज की उपासना के विषय में अब चर्चा मैं भी कम ही करूं कथा में, और निकुंज की चर्चा करें भी तो सीमित लोगों में करें, और सीमित लोगों में भी करें तो उसका कोई टेलीकास्ट ना करवाएं, क्योंकि लोग तो कुछ भी समझ लेते हैं बातों को। इसलिए भैया, जितने भी युवा यहां सुन रहे हैं या लाइव में सुन रहे हैं या कहीं भी सुन रहे हैं, पूर्ण विरोध कीजिए। ये जो भी ब्रांड है या जो भी लोग हैं, जो भी इस प्रकार के ठाकुर जी के रूप पर, नाम रूप लीला और धाम, इन चारों पर यदि कोई भी दुष्प्रचार दुष्प्रभाव करे तो अपने माथे का तिलक मिटा दीजिएगा, अगर आप उसको ना रोक सकें तो। मधुकर शाह अकबर के यहां गए। मधुकर शाह हरिराम व्यास के शिष्य थे। मधुकर शाह जी को जब दीक्षा प्रदान की तब से तिलक उर्दपुंड धारण करते थे। कहां के? ओरछा के राजा। जब अकबर के यहां पहुंचे तो अकबर ने मन में विचार किया कि शायद मुझे दिखाने के लिए जबरदस्ती बड़ा बड़ा तिलक लगा के आते हैं। तो अकबर ने जबरदस्ती कहा, भाई कल एक सभा होगी, उसमें दुनिया भर के राजा आएंगे, अगर किसी भी राजा को सांप्रदायिक रूप में मैंने देखा तो मैं अपनी तलवार से उसका सर धर अलग कर दूंगा। तो कितने सारे वहां गए थे, कोई टीका ही लगाते थे, कोई त्रिपुंड ही लगाते थे, कोई कुछ न कोई। राजाओं को, आप पुराने राजाओं का किसी का भी माथा सूना नहीं देखेंगे, या आजकल के मानव माथे सूने से रहते हैं। नहीं तो माथा सूना रखना भी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जिसका माथा सूना हो, सुन लो, उसको यदि कोई भजनानंदी व्यक्ति देख ले तो उसका भजन कम हो जाएगा। इसलिए माथा सूना, जिसका माथा सूना है उसके ऊपर तो क्या ही प्रभाव होता होगा, कुछ नहीं तो एक बिंदी रखनी चाहिए। तो प्राचीन काल के राजा सब लगाते थे, केवल मुगल राजा जो थे ये तिलक नहीं धारण करते थे। तो कह दिया कि महाराज, अगर कल किसी ने किसी का सांप्रदायिक तिलक या जातिवाद या फिर किसी प्रकार के धर्म का स्वरूप मैंने माथे पर देखा तो मैं सर धर से अलग करवा दूंगा। डर के मारे कई राजाओं ने अपना तिलक उतार दिया। दूसरे दिन सभा में बिल्कुल महाराज साफ माथे से आए, लेकिन मधुकर शाह और दिन से भी भारी और मोटा तिलक लगा के आए। और जैसे ही आए तो राजा ने भी स्पष्ट मधुकर शाह को नहीं कहा, बोले मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं तिलक धारण करके आए हैं, मैं तलवार निकाल करके उनका सर धर से अलग कर दूंगा, उससे पहले समय दे रहा हूं, जाकर के जल से अपना माथा धो के आओ। मधुकर शाह ने भी अपनी तलवार निकाली, बोले कि जब तक तिलक मस्तक पर है तब तक तो तेरी तलवार मेरा गर्दन छू नहीं सकती, तिलक मिटने के बाद तेरी तलवार जरूर मेरे गले तक आ जाएगी। तो राजा भूल जाना कि तुम मेरा गला सर धर से अलग कर दोगे। तिलक जब तक है, मेरे गुरु के पाद चिन्ह जब तक मेरे माथे पर विराज रहे हैं, युगल सरकार के चिन्ह जब तक माथे पर विराज रहे हैं,
तब तक तेरी तलवार नहीं छू सकती। और तुम चाहे सभा से बेदखल कर दो, हम तिलक नहीं उतारेंगे। पूरी सभा में मधुकर शाह तिलक में ही बैठे रहे, राजा की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ऊपर प्रहार कर सके। तो तिलक है, नाम है, लीला है, रूप है। कई लोग रूप धारण करते हैं केवल वृंदावन में, बाहर जाते ही फिर जीन्स, फटी जीन्स में आ जाते हैं, बाहर जाते ही फिर बदल जाते हैं। क्यों? ये तो वृंदावन के लिए बस, हमारा काय को। ठीक है, ऑफिस के, कॉलेज के लिए इतनी तो मैं भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ूं, पर अपने रूप स्वरूप को वैष्णव एक बार यदि बनाया तो नित्य वैष्णव भाव में ही रखो। ये कोई फैशन नहीं है कि आप कभी भी धारण करो, कभी भी उतार दो, नित्य रहो ऐसे ही। अरे ज्यादा अच्छा अच्छा पहनने का शौक, इसमें ही पहनो, लेकिन रहो ऐसे ही। इसलिए भैया इन कुछ बातों पर ध्यान रखो और इसका पूर्ण विरोध करो। कुछ दिन में अगर ये चीज समाप्त नहीं हो तो फिर हम कुछ और बताएंगे क्या करना है। तो इस बार की राधाष्टमी खूब भाव से मनाओ, खूब आनंद से मनाओ। किशोरी जी का अभिषेक करना, तो ऐसा भाव बताया कि मैं कथा सुना रहा था कि किशोरी जी के जन्म की खबर जब सुनी तो नंद रानी यशोदा अपने लाला को लेके गई। तो 15 दिन बड़े हैं लाल जी। तो जैसे ही गई तो महाराज रत्न आभूषण कितने सारे भर करके बैलगाड़ी में लेकर के गई, किशोरी जी को जाकर के देंगे। और सुनो, किशोरी जी के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया गई तो वादना लाला को भी छोरीन जैसा श्रृंगार करके ले गई हैं। क्यों? लाली के उत्सव में जा रही हैं तो लाला लाली बन के गए। तो ठाकुर जी के केश खोल दिए हैं, सुंदर चुनरी उड़ाई है, नेक से ठाकुर जी ने लहंगा पहनो है। छोटे छोटे बच्चे श्रृंगार करते हैं ना, इसी भाव से ठाकुर जी लहंगा परिया पहन के गए। 15 दिन के ठाकुर जी। आहा, नंद रानी यशोदा नंद बाबा को आते देख बरसाने में और झूमन लगे सब लोग, जय हो जय जयकार करने लगे नंद के लाला की जय। क्योंकि अभी तो वृंदावन में, गोकुल में भी उत्सव चल रहा हो ठाकुर जी को, उत्सव के बीच में ठाकुर जी गए किशोरी जी के उत्सव में। ये भाद्रपद कितना सौभाग्यशाली है, पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है। एक तरफ श्री जी की, एक तरफ ठाकुर जी की बधाई गायन चल रही है। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही गई, खूब स्वागत सम्मान भयो। महाराज दुनिया देखवे के काजे आई, बड़े बड़े सुंदर रत्न, बड़े बड़े सुंदर आभूषण लेकर के यशोदा मैया आई हैं कीर्ति मैया को देवे के काजे। अंतःपुर में लेकर के गई, स्वर्ण के पलना में झूल रही है नन्ही सी किशोरी जी। जैसे ही जाकर के यशोदा मैया ने किशोरी जी को दर्शन किया है, किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके, मुखमंडल की कांति देख करके नेक्सी सी, अरे लाल जी 15 दिन के, किशोरी जी तो कछु घंटान की हैं बस अभी। जबकि बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके रूप लावण्य इतना मधुर नहीं होता, वो सामान्य से ही रहे, नेक्सो से बालक रहे। पर किशोरी जी का रूप इतना सुंदर, इतनी सुंदर तेज कांति मुखमंडल पर दिख रही है, ऐसे सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर कपोल हैं, इतनी प्यारी हमारी श्यामा जो लग रही हैं कि उनको अभी तक तो नीलमणि ही सब कछु है यशोदा मैया के। लाला को यही है मेरो सबसे प्यारो मेरो लाला, या लाला तो बढ़िया तो कोई है ही नहीं है, ये तो मेरे हृदय को तारो है, ये तो मेरे हृदय की मणि है। लेकिन आज किशोरी जी को देख करके तो लाला ढीले पड़ गए। नेक नेक यशोदा मैया के हाथ मानो ऐसे हिलने लगे कि लाल जी भी गिर ही जाएंगे का। वो तो लाल जी नहीं कस के पकड़ ली होंगी, मैया मैया ऐसा मत करे, मुंह कायु गिरे। यशोदा मैया ने मन में भावना रखी कि हमारी वृषभानु नंदिनी के काजे जितनी सामग्री हम लाए हैं वो तो इनके योग्य ही नहीं है। अरे वो सब तो हमारी लाडली जी के लायक है ही नहीं है। कहाँ वर्णूं या रूप को, कहाँ वर्णूं या स्वरूप को। तभी यशोदा मैया ने अपने हृदय के मणि नीलमणि लाल जी श्री ठाकुर जी, उनको ही गोद में उठाए और किशोरी जी के ऊपर 7 बार बार दिए। और वही बार करके महाराज अपने ठाकुर जी ही श्री किशोरी जी के चरणन में पधरा दिए। बोले यही सबसे सुंदर उपहार है कि हमारो लाला ही नित्य किशोरी जी के चरणन में विराजे, चरणन में पधरा दी। कई हमारे नाथ द्वारा के कई निकुंज उपासना के चित्र हैं ऐसे कि श्री किशोरी जी पलना में पौड़ी और ठाकुर जी चरणन में पौड़े हुए हैं।
कौन? बोले यशोदा मैया ने न्योछावर कर दी अपने लाला। और न्योछावर करके महाराज यशोदा जी तो नाचने लगी, आनंद करने लगी। तभी सब सखीन में आपस में अरे राम जी कहा भयो? बोले यशोदा मैया के 80 बरस बाद लाला भयो, और लाला ला करके भेंट में दे दियो किशोरी जी को। अब कहा होएगो? लेकिन नंद बाबा यशोदा तो आनंद में हैं, खूब भर गए, भेंट कर दी है किशोरी जी को ही। तभी कीर्ति मैया के मन में आयो कि मेरे लाली भैया एक लाला लाली है वे को कहा सुख होवे, ये मैं जानू, ये तो प्रेम बस में है करके प्रेम भाव में आकर के इनने लाला न्योछावर कर दियो। तभी कीर्ति मैया ने यशोदा जी को हाथ पकड़ो, बोले आपने बड़ी अद्भुत भेंट प्रदान करी, नीलमणि हमारी लाडली जी को प्रदान कियो, हमारी लाली को प्रदान कियो, अब बधाई तो ले जाओ। तो बोले कहा, तो बधाई के रूप में लाला लाली दोनों ही दे दिए यशोदा जी को, लो ये बधाई है। जे दोनों ऐसे युगल बने रहें, इन दोनों में कभी भेद नहीं आवे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहें, बधाई के रूप में लाला लाली दोनों दे दिए। बताओ, अब यशोदा मैया बोली अब ये दोनों एक है गए, बधाई हमको मिल गई, अब इन दोनों एक है वे की भेंट ले लो, दोनों उनको तुम्हें दे दें। यशोदा मैया कीर्ति मैया बोली जय चलते रहेगो। तो भैया ये हमारे ब्रज की उपासना के भाव हैं। गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में किशोरी जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत रूप से बताई गई। पर वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की संकीर्ण बुद्धि को, वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की बुद्धि कितनी दूषित होने वाली है। इसी भय के कारण श्री शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत जी में अत्यंत प्रकाश नहीं किया, बहुत सूक्ष्म प्रकाश किया। जहां सूक्ष्म प्रकाश किया वहां ये हाल कर दिया हमने। यदि भागवत जी में भी किशोरी जी का प्रकाश स्वच्छंद रूप से कर दिया होता तो कलयुग प्रारंभ होते ही घोर कलयुग आ जाता। इतने दूषित हैं हम लोग। उनके रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी को समझने में हम असमर्थ हैं। ऐसे किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। और भैया हमारी आपसे प्रार्थना, निकुंज की कथा, निभृत निकुंज की कथा और जो भी भाव आप बिल्कुल अंतरंग विलास के यहां सुनते हैं उनको अंतरंग ही रहने दो, उनको ज्यादा प्रकट मत किया करो। ये जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये अभी तो प्रारंभ है, आगामी समय में तो ये निश्चित है कि बहुत और भी कुछ अनर्गल करने वाले हैं, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश ना किया जाए।